Good morning and Jai Hind, class 8 student. This is your new chapter. The name of the chapter is chapter number 4, More About Access 2010. In this chapter, we will learn about Access 2010. So let's start chapter number 4. In the previous chapter, we discussed how to create tables in Access database using two different method. पिछले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था? पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि कैसे हम क्रिएट करते हैं टेबल्स इन एक्सेस में टेबल को कैसे बनाते हैं डाटाबेस यूजिंग टू डिफरेंट मेथड, दो मेथड के थ्रू, एंड टू स्टोर, और उसको कैसे स्टोर करते हैं, एंड एडिट कैसे करते हैं, एडिट डाटा इन देम. टेबल्स आर द फंडामेंटल डाटा बिल्डिंग ब्लॉक्स. टेबल्स क्या होते हैं? वो फंडामेंटल आधार होता है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए डाटाबेस का एक आधार होता है टेबल्स. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? वी विल लर्न टू क्रिएट एंड यूज अदर डाटाबेस ऑब्जेक्ट. इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं और कैसे यूज करते हैं और भी डाटाबेस को, जैसे क्वेरीज, फॉर्म एंड रिपोर्ट. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेरीज. The first topic is queries. You may not need entire database values all the time. आपको ज़रूरत नहीं है कि आप हमेशा जो भी आपने इंटर किया है डाटाबेस, वह आपको हमेशा ज़रूरत नहीं है कि आप उसको हमेशा देखें या हमेशा ओपन करें, हमेशा अपने पास रखें. You might need to extract some specific piece of information which satisfies certain condition. आपको सिर्फ ज़रूरत क्या है कि उसमें कुछ विशिष्ट जो चीज़ें हैं उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए, और किस कंडीशन में है उसको आपको पता होना चाहिए. तो क्वेरीज क्या है? क्वेरीज हेल्प टू डिस्प्ले द सेलेक्टिव रिकॉर्ड. क्वेरीज आपकी सहायता करता है कि आप जो सेलेक्टिव रिकॉर्ड्स है आर द फील्ड फ्रॉम द सिंगल आर द मल्टीपल टेबल्स रिलेटेड टू ईच अदर. तो क्वेरीज क्या रखता है? उस ढेर सारे टेबल से या सिंगल किसी फील्ड से जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप क्वेरीज के माध्यम से देख सकते हैं. तो क्वेरीज हेल्प टू डिस्प्ले, दिखाने के लिए क्वेरीज हेल्प टू डिस्प्ले द सेलेक्टिव रिकॉर्ड. जो एक निश्चित रिकॉर्ड है उसको आप देख सकते हैं, या फील्ड फ्रॉम द सिंगल और द मल्टीपल टेबल्स रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ या सिंगल भी आप क्वेरीज की सहायता से देख सकते हैं. So, access allow the different ways to design. So, access allows the different ways to design queries. These are, तो access आपको क्या अलाउ करता है? access अलाउ करता है कि आप अलग अलग रास्ते से, डिफरेंट वेज, अलग अलग रास्ते से टू डिजाइन क्वेरीज, कि आप क्वेरीज का डिजाइन कर सकें. तो these are जो हैं using query design and second is यूजिंग क्वेरी विजार्ड. तो पहला क्या है? यूजिंग क्वेरी डिजाइन. तो ये दो मेथड है, दो रास्ते दिए गए हैं यहाँ पर जिससे आप डिजाइन कर सकते हैं. तो पहला हो गया क्वेरी डिजाइन और दूसरा होगा क्वेरी विजार्ड. तो एमंग दीज टू मेथड, इन दोनों मेथडों के साथ क्वेरी डिजाइन प्रोवाइड्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू डिफाइन द कस्टमाइज क्वेरीज. तो आपको यह और आसानी बना देता है और सहूलियत देता है कि आप डिफाइन कर सकें, कस्टमाइज अपने हिसाब से अपनी क्वेरीज को कस्टमाइज कर सकें. सो वी विल लर्न दिस मेथड फॉर जनरेटिंग क्वेरीज. तो हम इस मेथड से चल रहे हैं सीखने कि कैसे हम मेथड को कैसे जनरेट करते हैं या कैसे बनाते हैं. सो क्रिएटिंग ए क्वेरी यूजिंग क्वेरी डिजाइन. तो फर्स्ट इज व्हाट इज क्वेरी डिजाइन. तो सो दिस इज द मेथड. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वे. यह क्या है? यह सबसे आसान तरीका है, मोस्ट कॉमन वे टू क्रिएट क्वेरीज विच retrieve data from one or more tables to select and display the required information. This is also known as the simple select queries. इसको और क्या बोला जाता है? इसको हम सिंपल सेलेक्ट क्वेरीज के नाम से भी जानते हैं. So this is the step number first. Open the database. क्या करेंगे?
पहले हम डाटाबेस को ओपन करते हैं। डाटाबेस, दिस इज द डाटाबेस स्टूडेंट डिटेल एंड हियर इज क्वेरी डिजाइन। तो पहले हम कहाँ पे क्लिक करेंगे? ओपन द डाटाबेस, क्लिक ऑन क्वेरी डिजाइन। सेकेंड स्टेप नंबर 2, ऑप्शन फ्रॉम द क्वेरीज ग्रुप ऑफ द क्रिएट टैब। ये कहाँ पर है? क्रिएट टैब। ये दिस इज द क्रिएट टैब एंड दिस इज क्वेरी डिजाइन। The query window will appear on the database window, which is a window with a list of tables in the source table dialog box. और आपको क्या दिखाएगा? शो टेबल डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। स्टेप नंबर 3, select the table from which the information show to be extended and click on add button to show the table in select query window. Select the table from which the information is to be extended and click on add button to show the tables in select query window. After this, the query window is divided into 2 panes. तो query window कितने भागों में डिवाइड हो जाएगा? 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। The top pane display the tables selected for the queries. The button pane display the option to add field and specify the area. It has the following option. तो वह एक एरिया डिसाइड कर लेता है, आपके बिलो साइड में यहाँ पर एरिया डिसाइड कर लेता है और आपको बताता है कि आप कितना फील्ड लेना चाहते हैं। तो here is written some word field, table, sort, window and cat area all. So here is described, just read. Field क्या होता है? to display the field from the selected table. यह क्या दिखाता है? Field क्या दिखाता है? To display the field from the selected tables. जो भी आपने टेबल्स को सेलेक्ट किया है, जो भी एरियाज को सेलेक्ट किया है, उसको फील्ड में आप देख सकते हैं। टेबल क्या है? टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द टेबल। टेबल क्या दिखाता है? टेबल का नेम दिखाता है। सॉर्ट क्या है? टू अरेंज द डाटा इन द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आप अपने डाटा को छोटे से बड़े क्रम में या बड़े से छोटे क्रम में अरेंज कर सकते हैं। सो क्या है? डिस्प्ले चेक मार्क विच मीन्स द फील्ड विल बी विजुअल व्हेन द क्वेरीज इज रन। सो क्या हो? जब आपको क्वेरीज रन करा रहे हों तब वह आपका डिस्प्ले पे दिखाई दे, इसलिए सो का यूज करते हैं। क्राइटेरिया क्या है? टू स्पेसिफाई द कंडीशन। क्राइटेरिया क्या है? ये कंडीशन है। ऑन द बेसिस ऑफ विच द रिकॉर्ड विल बी फिल्टर्ड, जिसके आधार पर आपका रिकॉर्ड फिल्टर होता है। या आपने क्या क्या डिसाइड किया हुआ है, उस वह क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को फॉलो किया जाता है। और क्या है? टू स्पेसिफाई द मल्टीपल क्राइटेरिया, और के थ्रू आप अलग अलग क्राइटेरिया को डिसाइड कर सकते हैं। चूज द फील्ड यू वांट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ द फील्ड ऑप्शन इन द बटन pane of the queries window. Step number 4, and after this step number 5, specify the condition of the criteria option. For the example, to see only the record of the female student from the student detail tables, type P under the gender field. Step number 6. Now to see the result of the query, click on run option. Click on the run option in the result group of the design tab. The result of the queries are displayed in the data sheet view. So result of the result of the queries is displayed in the data sheet view, showing only the specific record satisfying the criteria. So this is the image. Hope lots of students they not understand very good, but I will try to you just understand very simply method. When you school open, I will show in the lab. So this is the process, step number 6 and step number 7, save the record। उसके बाद आप इसको आप सेव कर लेंगे। So this is the process।
This is the topic for today. So thank you and have a nice day. इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम डेटाबेस में क्वेरी क्रिएट करते हैं क्वेरी डिज़ाइन का इस्तेमाल करते हैं। क्वेरी के बारे में हम जानते हैं कि ये दरअसल किसी क्वेश्चन को कहते हैं जो हम अपने डेटाबेस से पूछते हैं। हमारा डेटाबेस, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डाटा इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स की शक्ल में स्टोर होती है। अब अगर हम एक ख़ास डाटा एक्सेस करना चाहते हैं या ख़ास इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्वेरी अप्लाई करनी पड़ती है। तो उसके लिए आपने ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। एमएस एक्सेस में क्रिएट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, क्रिएट टैब के ऊपर क्लिक करना है, वहाँ पे आपने क्वेरी डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करना है। ऐसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ टेबल्स आ जाएंगे, उन्हें आपने सेलेक्ट करना है और उनके दरमियान के जो रिलेशनशिप हैं वो आपने क्रिएट करने हैं, जिसके अंदर हम प्राइमरी की को फॉरेन की के साथ जोड़ते हैं ताकि टेबल्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपस में शेयर हो सके। और उसके बाद फिर आपने क्वेरी अप्लाई करनी है। तो ये स्टेप्स हम फॉलो करेंगे अब प्रैक्टिकली। तो उसके लिए हमने एमएस एक्सेस में ऑलरेडी यहाँ पे कुछ टेबल्स बनाए हुए हैं, लाइब्रेरी का, स्टूडेंट का, टीचर का। और अब आते हैं अपने स्टेप्स की तरफ। तो जैसा कि पहला स्टेप था कि आपने क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको क्वेरी डिज़ाइन का ऑप्शन नज़र आ रहा है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके क्वेरी डिज़ाइन की जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ से वो आपसे पूछेगा कि आपने कौन से टेबल्स जो हैं जिनसे आप डाटा हासिल करना चाहते हैं वो कौन से टेबल हैं, उन्हें आप सेलेक्ट करें। तो लेट सपोज कि मुझे डाटा चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने किताबें रजिस्टर करवा या किताबें इशू करवाई हैं लाइब्रेरी से। तो मुझे यहाँ पे दो ही टेबल चाहिए होंगे, एक लाइब्रेरी का टेबल चाहिए होगा और एक स्टूडेंट का टेबल चाहिए होगा। तो इन दोनों को मैं यहाँ पे ऐड करूंगा और ये दोनों टेबल यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पे चूंकि इनके दरमियान हमने पहले से एक रिलेशनशिप बनाया हुआ है कि स्टूडेंट के टेबल की जो प्राइमरी की है, रोल नंबर, वो यहाँ पे एज ए फॉरेन की इस्तेमाल हो रही है लाइब्रेरी के टेबल में। तो इनका एक रिलेशनशिप ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है हमने। तो अब हमें मजीद यहाँ पे रिलेशनशिप क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो आपको ये एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम अपनी क्वेरी अप्लाई करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि मुझे मेरी क्वेरी यहाँ पे क्या है, मेरी क्वेरी यहाँ पे ये कि मुझे वो स्टूडेंट्स चाहिए जिन्होंने बुक्स जो है वो इशू करवाई हुई हैं। अब लेट सपोज एक बहुत सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट है, लेकिन वो स्टूडेंट्स हैं, कुछ ही स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने लाइब्रेरी से बुक इशू करवाई है। तो मुझे उनका रोल नंबर चाहिए होगा, मुझे उनका फर्स्ट नेम चाहिए होगा, उनका एड्रेस चाहिए होगा। तो यहाँ से आपने क्या करना है कि जो चीज़ फील्ड्स आपको रिक्वायर्ड हैं वो आपने सेलेक्ट करनी है। तो मुझे स्टूडेंट का जो है यहाँ पे रोल नंबर चाहिए और इसके साथ साथ उसका मुझे यहाँ पे एड्रेस चाहिए होगा और साथ साथ उसका जो फर्स्ट नेम है वो मुझे चाहिए और उसके साथ साथ जो बुक उसने इशू करवाई है वो बुक्स के नेम्स भी मुझे चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लाइब्रेरी डॉट बुक नेम, यानी लाइब्रेरी के टेबल में जो बुक नेम्स हैं वो भी मुझे यहाँ पर मिल जाने चाहिए और उसके साथ डेट ऑफ इशू, यानी किस तारीख को उन्होंने ये बुक इशू करवाई थी, ये भी यहाँ पे शो होना चाहिए। तो ये कुछ मेरी रिक्वायरमेंट थी। उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैंने वो तमाम फील्ड सेलेक्ट कर ली हैं जो कि मैं अपने फाइनल रिजल्ट में देखना चाहता हूँ। और जो रिजल्ट मेरे पास आना चाहिए उसको मैं यहाँ पे सॉर्ट भी कर सकता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये भी मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है। उसके साथ यहाँ पे लास्ट क्राइटेरिया का ऑप्शन है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा जब एडवांस टॉपिक आएगा वहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये सीख रहे हैं कि एक बेसिक क्वेरी कैसे अप्लाई की जाती है। तो हमने यहाँ पे फील्ड सेलेक्ट कर ली हैं, अपनी सारी टेबल्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इनका आपस में एक रिलेशनशिप बना हुआ है। अब यहाँ पे मैंने जब तमाम फील्ड्स डिसाइड कर ली हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है रन का। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास मेरी जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए उसका एक टेबल बन के मेरे सामने आ जाएगा। देखें यहाँ पे मेरे क्वेरी रिजल्ट जो है ये मेरे सामने आ गया है, जिसमें वो तमाम रोल नंबर शामिल हैं, उनके एड्रेसेस शामिल हैं, फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है और उसके साथ साथ जो है वो जो बुक्स उन्होंने इशू करवाई हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और किस तारीख को इशू कराई हैं इन्होंने वो यहाँ पे दी हुई हैं। अब अगर मैं अपने रिजल्ट को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, प्रिंट भी करवा सकता हूँ। और इसके साथ साथ अगर आप इस क्वेरी को सेव करना चाहते हैं तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, आप उस पर सेव करेंगे और इसका नाम रख सकते हैं क्वेरी का कि स्टूडेंट्स इशूड बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी। तो ये हमारी जो पहली क्वेरी थी ये हमने अपने डेटाबेस से क्रिएट कर ली है और जैसे ही मैं इसको ओके पे क्लिक करूंगा तो देखें यहाँ पे मेरी क्वेरी यहाँ पे सेव हो चुकी है।
तो जब कभी भी मुझे लिस्ट चाहिए होगी उन तमाम स्टूडेंट्स की जिन्होंने बुक्स इशू करवाई हुई हैं, तो मैं इस क्वेरी के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने डेटाबेस में, जो कि जिसके अंदर बहुत सारे टेबल्स होते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो हमें डाटा चाहिए होता है उसके ऊपर हम कुछ कंडीशंस अप्लाई करते हैं और अपनी मर्जी का डाटा हम हासिल कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम MS एक्सेस में क्वेरी डिज़ाइन का इस्तेमाल करते हुए क्वेरी क्रिएट करते हैं।